हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख, आप सबका स्वागत है। छावा मूवी भी कुछ इसी तरह की मूवी है जो सरकार को खुश करने के लिए गुस्सा उस मंदिर पर निकाला, उसे तोड़कर। और उस मंदिर को फिर बनाया किसने? नेताओं के साथ मिलके। मतलब जो फिल्मों में देखते थे ना। और कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट में आप लोगों को ये सब। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। कल हमने बात किया राज ठाकरे के बयान के बारे में, और आज हम बात करेंगे अबू हाशिम आज़मी के बयान के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अबू हाशिम आज़मी ने औरंगज़ेब की कुछ तारीफ़ की तो बहुत से लोगों को बुरा लग गया, मिर्ची लग गई, क्योंकि वह कुछ तारीफ़ के काम खुद करते हैं नहीं, तो दूसरों की तारीफ़ उनसे हज़म होती है नहीं। वो एक राजा था, उसने बहुत कुछ किया, अच्छे काम भी बुरे काम भी। जो उस वक्त एक सीधी सी बात है, जो हमको भी जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं तो हमको जो सही लगता है उस वक्त सही करना। अगर सही लगता है तो सही करते हैं, अगर गलत चीज़ से हमारा काम बनता है तो हम पूरी कर लेते हैं। उसी तरह की कुछ चीज़ें थी, मगर ये जो चीज़ें हुई ये सिर्फ हुई एक फिल्म के चलते। जी, 200 साल 250 साल पुराना वाक़या सिर्फ एक फिल्म के चलते होता है। कश्मीर पर जो फिल्म बनी थी वो भी आप लोगों ने देखा, किस तरह से उसमें अंगार लगाया गया। केरला वाली मूवी, सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जा रही है। पहले नहीं बनती थी, पहले जो इतिहास होता था उसमें घुसा जाता था, उसके बारे में उसको पढ़ के उसको अच्छी जानकारी लेके कोई चीज़ बनाई जाती थी। मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सबको पता है कि भाई सरकार को हमको खुश करना है, मोदी जी को खुश करना है, अमित शाह को खुश करना है, फडणवीस को खुश करना है। तो सब ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो कुछ भी बनाना है, बस मुसलमान को बुरा दिखाना है, तो ऐसी फिल्में आजकल बन रही है गाइस। तो ये छावा मूवी भी कुछ इसी तरह की मूवी है जो सरकार को खुश करने के लिए बनाई गई। और इसमें जो दिखाया गया, डायरेक्टर ने खुद माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि इसमें कुछ झूठ बताया गया और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो गाइस, अभी इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से ये लोग नीचे गिर रहे हैं गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, बॉलीवुड वाले। और अगर मैं एक चीज़ बोलूँगा, उसमें एक सीन दिखाया है पिक्चर में कि धर्म परिवर्तन, इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए संभाजी महाराज को बोला जाता है। तो ये चीज़ अगर असल में हुई तो वाकई में बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है नहीं कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाए या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी का धर्म बदला जाए। तो ये तो गलत है ही। और भी ऐसी चीज़ें बहुत सी हुई है, हमने भी सुना है कि औरंगज़ेब ने किया है। बट उस टाइम पे राजा लोग भी बहुत कुछ करते थे। जैसे कि बोला जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े। मंदिर तोड़े क्या? हिंदू राजाओं ने मंदिर नहीं तोड़े। इतिहास में जाओ, इतिहास पढ़ो, आरएसएस और बीजेपी का इतिहास छोड़ो, क्योंकि ये आपको सिर्फ वही दिखाएंगे जिससे इनको फ़ायदा पहुंचता है। मगर आप पढ़े लिखे अगर हो तो जाओ और इतिहास पढ़ो। एक यही वाक़या ले लीजिए आप, जब मराठा टीपू सुल्तान से हारे थे और जब वो हार कर रिटर्न जा रहे थे, उनकी हार पूरी तरह से मतलब ऐसा हो गया था कि अब ख़त्म है। तो ये जब लौट रहे थे तो कर्नाटक के बॉर्डर पर एक मंदिर था जो उन्होंने तोड़ा। ये इतिहास है, पढ़ लेंगे। वो कहते हैं ना, एक गुस्सा होता है, एक फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। तो वो उन लोगों ने अपने हार का गुस्सा उस मंदिर पर निकाला, उसे तोड़कर। और उस मंदिर को फिर बनाया किसने? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि वो उसके राज की थी। और टीपू सुल्तान का भी नाम ये लोग कुछ इसी तरह लेते हैं जिस तरह से औरंगज़ेब का नाम लेते हैं, कि वो एक कुरूर बादशाह था या था, जो भी था, वो भी इस्लाम की तरीके से चलता था। तो भाई मुसलमान है तो इस्लाम के तरीके से ही चलेगा। लेकिन टीपू सुल्तान एक ऐसा बादशाह था जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी, मगर ये हजम नहीं होती है ना इन लोगों को, क्योंकि वो मुसलमान था। इसलिए इन लोगों ने उसको भी, उसके बारे में भी गलत इतिहास बनाया, गलत चीज़ें उसके बारे में भी फैलाई।
और कुछ भले लोग इस देश में रहते हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है, वो इस बात को यकीन मानते हैं और इसको और फैलाते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की छूट को फैलाते हैं ये लोग, तो इसीलिए इनको अंधभक्त कहा जाता है। और जहाँ तक औरंगज़ेब की बात है, तो उस टाइम पे सब राजा अपनी लड़ाई लड़ते थे, मगर मुसलमान जो बादशाह होते थे उनका पॉइंट पकड़ा जाता था। मतलब पकड़ा जाता नहीं था, अब पकड़ने लगे हैं 200 साल 250 साल के बाद। आज बीजेपी के बाद अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दे पे हम फंसने वाले हैं, तो ये औरंगज़ेब को याद करते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं, इनको अकबर याद आता है, इनको बाबर याद आता है। मगर कुछ बेवकूफ़ लोग ये नहीं समझते, जो समझदार है वो समझते हैं, मगर कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे, क्योंकि तानाशाही इस देश में चल रही है। यहाँ पर आज आम आदमी को अपनी राय रखने के लिए सोचना पड़ता है, डरता है। जिस तरह से अबू हाशिम आज़मी ने कहा, आज़ादी पूरी है, कानून के हिसाब से किसी को हक नहीं बनता उनका पद छीनने का, मगर आजकल कहाँ कोई कानून के हिसाब से देश में चलता है। तानाशाही चल रही है और वही होता है जो ये तानाशाही लोग चाहते हैं। और इस मुद्दे पर बोलते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चलाना। ये पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे, एक नेता होता था, बिजनेसमैन को वो सपोर्ट करता था और उसका भी हिस्सा पानी उसमें होता था। तब हम लोग देख के लगता था वो किसी की भी झोपड़ी गिरा, मतलब पूरा झोपड़पट्टी गिरा दे रहा है, उसको ज़मीन चाहिए तो नेता लोग के साथ मिलके, मतलब जो फिल्मों में देखते थे ना, तब मैं ये सोचता था कि चल यार ऐसा क्या होएगा, कानून नहीं है क्या, पुलिस नहीं है क्या। मगर आज लग रहा है कि हाँ वाकई में अगर कोई गंदा पॉलिटिशियन गंदी चीज़ करना चाहे तो वो कर सकता है, और देश में ये चीज़ें हो रही। तो गाइस, ऐसे भड़कावे में मत आइए, बहकावे में मत जाइए, असली इतिहास पढ़िए। औरंगज़ेब पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, बाकायदा मैं इतिहासकारों की कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा और बताऊंगा कि औरंगज़ेब क्या था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि औरंगज़ेब गलत नहीं था, गलत था। और ऐसे बहुत से राजा, हिंदू राजा गुजरे हैं, मुसलमान राजा गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत गलत चीज़ें की है। तो इसलिए सिर्फ एक ही को टारगेट करना गलत बात है, बहुत गलत बात है। खासकर बीजेपी को कहूँगा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए 200-250 साल पीछे मत जाओ, 2014 के बाद की बात करो, समझे। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए और कमेंट कीजिए। बताइए कमेंट में आप लोगों को ये सब जो चीज़ें चल रही है, इस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपका हक बनता है। आप इस देश में रहते हैं तो आपकी राय ज़रूरी है गाइस, आपकी राय ज़रूरी है। जो इस देश में चल रहा है अंधा कानून और तानाशाही, जो आज़ादी जो हमारी छीनी जा रही है, इस पर आप लोगों का बोलना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो कहा उस पर गौर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।